वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट के लिए लिटरली एक लाइफ सेवर हो सकता है। हम डीप डाइव करेंगे एग्जाम्स में हाई स्कोर लाने के असली साइंस पर। देखिए, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बस रात दिन किताबें रटने से ही टॉप किया जा सकता है, लेकिन आज हम जो सीक्रेट्स खोलने वाले हैं ना, वो उन टीचर्स और एग्जामिनर्स के डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आते हैं जो एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम्स की कॉपीज चेक करते हैं। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि मार्क्स आखिर मिलते किस बात पर हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमने अपने आसपास अक्सर दो तरह के स्टूडेंट्स देखे हैं। लेफ्ट में है स्टूडेंट ए, जो शायद पढ़ाई में थोड़ा कम टाइम देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना तो उनके मार्क्स हमेशा टॉप पर होते हैं। और राइट में देखिए स्टूडेंट बी, ये वो हैं जो पूरी रात जाकर पढ़ते हैं, सिलेबस का एक एक पन्ना चाट जाते हैं, पर फिर भी मार्क्स उम्मीद से बहुत कम आते हैं। आखिर इन दोनों के बीच इतना बड़ा जमीन आसमान का फर्क क्यों है? नॉलेज में स्टूडेंट बी आगे हो सकता है, पर फिर भी वो पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि असली खेल सिर्फ नॉलेज का नहीं है, बल्कि उस नॉलेज को पेपर पर उतारने के तरीके का है, जिसे हम आंसर राइटिंग स्किल्स कहते हैं। और बस यहीं पर वो सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आता है, जिसे हजारों एग्जाम चेकर्स ने 100% सही माना है। ध्यान दीजिएगा, बात सिर्फ इसकी नहीं है कि क्या लिखा गया है, बल्कि इसकी है कि कैसे लिखा गया है। यानी आपकी फॉर्मेटिंग अक्सर आपके किताबी ज्ञान पर भारी पड़ जाती है। जब कोई आंसर सही तरीके से फ्रेम किया जाता है तो एग्जामिनर को उसमें पूरे मार्क्स देने ही पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर लिखने का तरीका मेसी है तो चाहे आंसर कितना भी सही क्यों ना हो, मार्क्स कटने की गुंजाइश फॉर श्योर बनी रहती है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 4 मेन एरियाज पर फोकस करेंगे। पहला, ऑर्डर और स्पेसिंग को ठीक करना। दूसरा, राइटिंग स्पीड बढ़ाना। तीसरा, मिस्टेक्स और मेमोरी को मैनेज करना। और चौथा, हाई स्कोरिंग प्रेजेंटेशन हैक्स। इन चारों पर काम करके हम स्टूडेंट बी वाली कैटेगरी से निकलकर स्टूडेंट ए वाली कैटेगरी में आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, फिक्सिंग ऑर्डर एंड स्पेसिंग। ये वो बेसिक नींव है जहां से एक अच्छी आंसर शीट बनना शुरू होती है। इसके कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। पहला, आंसर्स हमेशा एक स्ट्रिक्ट न्यूमेरिकल सीक्वेंस में ही लिखने चाहिए, जैसे 1 2 3। बीच बीच में जंप करना बिल्कुल नहीं। दूसरा, 2 आंसर्स के बीच में काफ़ी स्पेस छोड़ना ज़रूरी है ताकि पेपर एकदम साफ सुथरा दिखे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई सवाल नहीं आता तो उसे वहीं बीच में अटक कर सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, उसे बिल्कुल एंड के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, रिसर्च बताती है कि जब आंसर्स रैंडम ऑर्डर में होते हैं तो एग्जामिनर्स को बार बार पेज पलटने पड़ते हैं और इससे उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। एक लॉजिकल सीक्वेंस का सीधा सा मतलब है कि टीचर का टाइम पेपर समझने में कम और मार्क्स देने में ज़्यादा लगेगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, इंक्रीजिंग राइटिंग स्पीड। ये एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिसका डर हर किसी को एग्जाम हॉल में लगता है कि स्लो हैंडराइटिंग की वजह से कहीं पेपर ही ना छूट जाए। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। अगर मैं आपसे कहूं कि कीबोर्ड पर अपना नाम टाइप कीजिए तो मुश्किल से 1 या 2 सेकंड लगेंगे, है ना? लेकिन वही नाम पेन और पेपर पर लिखने में 5 से 6 सेकंड लग जाते हैं। सोचिए ऐसा क्यों? आजकल के डिजिटल एज में हमारी उंगलियों को तेज टाइप करने की तो आदत हो गई है, लेकिन हाथ से तेज लिखने के लिए जो मसल मेमोरी चाहिए होती है ना, वो प्रैक्टिकली खत्म होती जा रही है। तो इस खोई हुई स्पीड को वापस कैसे लाएं? इसके लिए एक फास्ट राइटिंग हैक के 2 बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है हैंड वार्म अप। एग्जाम शुरू होने के ठीक 30 मिनट पहले किसी भी रफ पेज पर पेन से कुछ रैंडम पैटर्न्स या आड़ी तिरछी लाइंस ड्रॉ कीजिए। इससे हाथ और दिमाग का कोऑर्डिनेशन तुरंत एक्टिव हो जाता है। स्टेप 2 है एयर राइटिंग। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हों या फ्री बैठे हों, हवा में ही वर्ड्स लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ट्रस्ट मी, ये दोनों हैक्स बहुत स्मूथली वो जरूरी मसल मेमोरी बिल्ड करते हैं जिससे एग्जाम में लिखने की स्पीड ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। राइट, अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, मैनेजिंग मिस्टेक्स एंड मेमोरी। हम सब जानते हैं कि एग्जाम के उस इंटेंस प्रेशर में लंबे आंसर्स के कुछ पॉइंट्स भूल जाना या मिस्टेक्स कर देना कंप्लीटली नॉर्मल है। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। जैसे ही आंसर शीट मिले, उसके सबसे आखिरी पेज पर क्लियरली रफ वर्क लिख दीजिए। फिर जब भी कोई लंबा आंसर लिखना हो तो डायरेक्ट मेन पेज पर लिखना शुरू करने के बजाय उस रफ पेज पर उसके 4 या 5 मेन पॉइंट्स जल्दी से ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए। जब एक बार फ्रेमवर्क दिमाग में सेट हो जाए, तब उसे नीट एंड क्लीन तरीके से मेन पेज पर ट्रांसफर कीजिए। टीचर्स ना आंसर शीट के बीच में बार बार की गई कटिंग से बहुत चिढ़ते हैं। ये रफ पेज वाली ट्रिक से आपकी मेन शीट बिल्कुल स्पॉटलेस रहती है और कटिंग का झंझट ही खत्म हो जाता है।
लेकिन सोचिए अगर एग्जाम हॉल में कोई आंसर कंप्लीटली ब्लैंक आउट हो जाए तब क्या करें। यहां काम आती है एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल ट्रिक। स्टेप 1, पैनिक मत कीजिए, बस ये रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर से है। स्टेप 2, उस चैप्टर के अंदर के टॉपिक को आइडेंटिफाई कीजिए। और स्टेप 3, जैसे ही टॉपिक समझ आए उससे जुड़ा एक पैराग्राफ लिख डालिए। क्वेश्चन को पूरा ब्लैंक छोड़ने से लाख गुना बेहतर है कि उससे रिलेटेड कुछ लिखा जाए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर्स को सैकड़ों कॉपीज चेक करनी होती हैं और वो अक्सर टेक्स्ट के लंबे पैराग्राफ्स को बस स्किम करते हैं। इस ट्रिक से बिना एग्जैक्ट आंसर याद आए भी पार्शियल मार्क्स मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। Let's move to our final section and see how this all builds up. चौथा और आखिरी सेक्शन, हाई स्कोरिंग प्रेजेंटेशन हैक्स। ये कुछ ऐसे रैपिड फायर हैक्स हैं जो लिटरली मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की गारंटी देते हैं। सबसे पहला हैक है द कीवर्ड स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है अपने आंसर के सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन करना। देखिए, प्रैक्टिकली कोई भी एग्जामिनर आंसर का एक एक वर्ड नहीं पढ़ता। जब आप सही कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं तो आप एक्चुअली एग्जामिनर की आंखों को डायरेक्ट वहां गाइड कर रहे होते हैं जहां आप चाहते हैं। उन्हें 1 सेकंड में दिख जाता है कि आपको सही आंसर पता है, और रिजल्ट कम से कम रीडिंग में भी आपको पूरे मार्क्स ईजिली मिल जाते हैं। इसके बाद जो रूल आता है वो एकदम स्ट्रिक्ट है। अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स। इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। आजकल फोन पर चैट करते हुए राइट नाउ को RN या बिकॉज को BCZ लिखना एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन एक फॉर्मल एग्जाम के माहौल में इस तरह की टेक्स्टिंग लैंग्वेज यूज करना एक बहुत बड़ी गलती है। इसके लिए टीचर्स आपके सीधे सीधे नंबर्स काट लेते हैं, तो इस आदत को एग्जाम हॉल के बाहर ही छोड़कर आना है। अब बात करते हैं कि अगर पेज पर गलती हो ही जाए तो उसको हैंडल कैसे करना है। कभी भी गलती पर पेन घिसकर उसे पूरा काला मत कीजिए। उसके बजाय एक पेंसिल लीजिए और एक सिंगल स्ट्रेट लाइन खींचकर उसे कट कीजिए। हो सके तो स्केल का यूज कीजिए। पेंसिल से लगा हुआ एक नीट एंड क्लीन कट पेज की प्रेजेंटेशन को बिल्कुल खराब नहीं करता और एग्जामिनर को कोई झुंझलाहट भी नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल हैक। तो पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव। सोचिए आपने मैथ्स या फिजिक्स में एक लंबा सा कैलकुलेशन किया है। अपने फाइनल आंसर और उसकी यूनिट्स को, जैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, एक साफ सुथरे रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर दीजिए। यह बॉक्स एक विजुअल अलर्ट की तरह काम करता है। टीचर का ध्यान डायरेक्ट सही आंसर पर जाता है, और कई बार तो वो पीछे की लंबी और मेसी कैलकुलेशंस को डिटेल में चेक तक नहीं करते और सीधे फुल मार्क्स दे देते हैं। एग्जामिनर का टाइम बचा और आपके मार्क्स पक्के। Now, what's really interesting about this slide is डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का रूल। जब भी दो चीजों के बीच फर्क पूछा जाए तो आंसर हमेशा एक टेबल फॉर्मेट में ही होना चाहिए। एक तरफ फीचर A और दूसरी तरफ फीचर B, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट समझाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को पैराग्राफ में लिखने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे सारी क्लैरिटी खत्म हो जाती है और मार्क्स कटने का चांस क्लियर कट बढ़ जाता है। सो अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल एंड में आ गए हैं। ये सभी वो एग्जामिनर सीक्रेट्स हैं जो बिना किसी एक्स्ट्रा पढ़ाई के सिर्फ स्मार्टली प्रेजेंट करके आपके मार्क्स को ऑटोमेटिकली बूस्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, आप लोग अपने अगले एग्जाम में इनमें से कौन सी प्रेजेंटेशन हैबिट को सबसे पहले बदलने वाले हैं? टाइम आ गया इन टेक्निक्स को टेस्ट करने का। हमें पूरी उम्मीद है कि ये ट्रिक्स आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए एक रियल गेम चेंजर साबित होंगी।